दोस्तों, हम सभी अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजते हैं एक अच्छे एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारी यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा वहाँ जाके टॉप करे और अच्छे मार्क्स लेके आए। और हर कोई, हर माता-पिता यही चाहते हैं, मतलब यही करते हैं एक्चुअली, कि अपने जितनी उनकी गुंजाइश हो सकती है अच्छे स्कूल में पढ़ाने की, उससे बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। ठीक है? तो सबको यही चीज़ होती है कि हमारा बच्चा अच्छा मार्क्स एक स्कोर करे, अच्छे मार्क्स लेके आए और अच्छा रिजल्ट लेके आए। डेफ़िनेटली बहुत महँगी होती है आजकल की एजुकेशन, तो हम इस पर फ़ोकस करते हैं। ठीक है? तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है कि कैसे कराएँ बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले 2-3 चीज़ हमें ज़रूर समझना चाहिए। क्या मार्क्स लाना ही बच्चे का एम या आपका एम होना चाहिए? आप खुद एक बार अपने पीछे देखिए कि आपने जो पढ़ाई की, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो वो आपको काम आ रहा है, या आपका नॉलेज जो आपने सीखा वो आज आपको काम आ रहा है। डेफिनेटली बच्चे का मार्क्स भी काम आता है, लेकिन बच्चा अभी स्कूल में है, तो उसके लिए मार्क्स के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि मार्क्स लेके आओ अच्छे, तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, या तुम इस साल फेल हो जाओगे, तुम अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी स्कूल से हम नाम कटवा देंगे, किसी ऐसे स्कूल में भी डाल देंगे। मतलब इस टाइप की बातें कई बार पेरेंट्स आमतौर पर करते हैं जब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता है या उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पर गलती बच्चे की नहीं, हमारी होती है कई बार, क्योंकि हम बच्चों को इनकरेज करने की जगह हम क्या करते हैं, उनको बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं उनके माइंड में, जहाँ पर बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो चलिए यहाँ पे अब बात करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड कर देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, नेगेटिव बातें। बच्चों से कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, खास तौर से एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शन देता है। नेगेटिव थॉट्स उनके आने लगते हैं बच्चों के मन में और वो डरा-डरा सा फ़ील करते हैं। जब कोई भी डरा होगा, बच्चा हो या फिर आप हो, जब आप डरे हुए होते हैं तब आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, जब आप टेंशन फ्री होते हैं तब आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। जब आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो कभी भी बच्चे से ये चीज़ें नहीं बोलनी है कि तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे मार्क्स कम आएँगे, तो हम किसी और स्कूल में नाम लिखवा देंगे, लोग क्या कहेंगे, पहले तो तुम्हारे मार्क्स इतने आए थे, अब इतना कम क्यों आ रहा है। डेफ़िनेटली कई बार होता है, अप एंड डाउन्स आते हैं मार्क्स में, लेकिन उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और चलिए, तो स्टडी सबसे पहले बच्चों के मन में ना एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर देना है कि आप जो है पढ़ाई मार्क्स के लिए, नंबर के लिए नहीं कर रहे हैं बेटा, आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करना है। देखिए, मार्क्स तो सभी ला लेते हैं, मार्क्स लाने के लिए तो बगल में अगर कोई अच्छा कर रहा है और नकल मारने को किसी को मिल जाए तो वो भी लिख के ले लेगा मार्क्स, मार्क्स की बात नहीं होती है। लेकिन आपके बच्चे को नॉलेज कितना है वो उसको लाइफ में हमेशा काम आएगा, उसको हर चीज़ में काम आएगा। और आप एक बार देखिए, कोई भी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो क्या आपकी पहली, दूसरी, 5वीं 9 तक की मार्कशीट, कोई भी मार्कशीट देखी जाती है? मुझे तो लगता है 10th और 12th की भी नहीं देखी जाती है। कोई कोई एक क्राइटेरिया होता है किसी किसी फॉर्म में भरने का कि आपके 10th में फर्स्ट या सेकंड, मतलब फर्स्ट परसेंट 12th और 10th में होने चाहिए, तो आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है। लेकिन मार्क्स अगर आपके मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा शायद किसी जॉब वगैरह के सिलेक्शन में भी नहीं होता है जहाँ पे मार्क्स को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। हाँ, पर्टिकुलर आप जॉब के लिए जब मतलब वहाँ पे जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ मार्क्स बहुत मैटर करता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की। तो यहाँ पे बच्चों को मार्क्स को फोकस ना करके नॉलेज पे फोकस करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे को ये नहीं बोलना है कि आप फेल हो जाओगे, पिछली क्लास में आ जाओगे, या आपको मार्क्स अच्छे लाना है इसलिए आपको पढ़ाई करना है। एक चीज़ उसे हमेशा क्लियर करना है, उसको पॉजिटिव वे पे बोलना है। देखिए, जब बच्चा पढ़ेगा तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चे के मार्क्स ना आए, कुछ भी लिखे बच्चा, नहीं। लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है बच्चे को
कि बेटा आप इसलिए पढ़ाई करो अच्छी अच्छी क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो, ताकि पुरानी क्लास की सारी चीज़ें आपको बनती रहे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें आपको नई सिखाई जाएंगी। तो बच्चे के माइंड में ना ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाती है कि मुझे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जब आनी चाहिए तो बच्चा उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता है, साथ ही साथ समझने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हम उसको क्लियर कर चुके हैं कि बेटा नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें ये चीज़ बनना चाहिए। जब आपको पढ़ाया गया तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए आपकी क्लास में, ना कि इसलिए कि आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। क्योंकि जब इस टाइप के हम थॉट क्रिएट करते, हो सकता है बच्चा रट्टा मार के पढ़ भी लेना, तो उसको बहुत जल्दी से वो भूल भी जाएगा। तो आप कितने भी मार्क्स ला लेंगे, लेकिन उसको लाइफ में वो चीज़ें कभी भी काम नहीं आएंगी। तो हमें अभी प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर पे भी फोकस करना है, ये इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं बोल रही हूँ। अभी हम क्या करते हैं, कई बार बच्चों को टॉर्चर करते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, एकदम फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है, और जो भी चीज़ें उसको पढ़नी होती वो भी वो नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जब ये सारी चीज़ें तो साइकोलॉजिकली थी, जो आपको कुछ कैसे बच्चों को रेडी करना है एग्जाम के लिए, कैसी बातें हमें बच्चों के साथ करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन में जो भी बच्चे का सिलेबस है, आप एक बार उसको चेक करिए कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप खुद पढ़ाते हैं तो आपको नॉलेज भी होगा। सपोज हम मान लेते हैं 6 सब्जेक्ट है और 30 दिन का आपके पास टाइम है नेक्स्ट मार्च फर्स्ट वीक में, या फिर स्टार्ट होने वाले सपोज एग्जाम। तो अभी आपके पास 30 डेज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 को मतलब 30 को डिवाइड कर देंगे, 6 के आ जाएगा 5, मतलब 5 डेज आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट कंटिन्यू आपने पढ़ा दिया और फिर उसके बाद, मतलब इकट्ठे पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे का रिवीजन नहीं होता। जैसे एक दिन हिंदी पढ़ा दी, दूसरे दिन इंग्लिश पढ़ा दी, फिर मैथ्स पढ़ा दिया, फिर साइंस, एक एक दिन आप रखिए। और उसके साथ साथ ये देखिए कि उस पर्टिकुलर बुक में कितने चैप्टर हैं, फिर उससे डिवाइड करिए कि एक बुक के लिए आपके पास कितने दिन थे, 5 डेज। चैप्टर कितने हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर 10 चैप्टर है, ये तो एक दिन में आपको कितने चैप्टर कवर कराने हैं, 2-2 चैप्टर। तो इस तरह से अल्टरनेट डेट पे सभी सब्जेक्ट को आप प्रॉपर डीपली उसे पढ़ाइए। और जब एग्जाम के समय जब आप पढ़ा रहे हैं, मतलब जब आप चैप्टर वहाँ पे एकदम रिवाइज करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको जितने सीटी क्लास टेस्ट होते हैं बच्चों के, उन चीज़ों को फिर से रिवीजन कराना है, फिर से पूछना है उस चीज़ें, क्योंकि उसमें जो क्लास टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बच्चे को आने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप रिवाइज कराइए, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, तब आपको वहां पर मेन जो क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कराना है, क्योंकि 1 या 2 दिन का ही टाइम होगा। हो सकता है इतना टाइम ना हो कि आप पूरी बुक रिवाइज करा पाएं, लेकिन चूंकि बच्चे ने डीप में पढ़ा हुआ है, तो आप फटाफट पूरी बुक को भी अगर रिवाइज कराना चाहें तो करा सकते हैं। और या फिर अगर आपको लगता है कि बिल्कुल बच्चा नहीं समझ पा रहा है या कुछ दिक्कत आ रही, तो मेन जो क्वेश्चन है, जो सीटी वगैरह पढ़ा क्लास टेस्ट में कराए जाते हैं, वो क्वेश्चन जरूर बच्चों को करा लीजिए, ठीक है। फिर बच्चों को इनकरेज करना है हमेशा, ये नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिव बातें नहीं करना, इनकरेज करना है बच्चों को। इनकरेज कैसे करना है कि तुम कर लोगे, अरे मुझे पता है कि देखो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया और तुमने पूरे क्वेश्चन बता दिए। मतलब बच्चों को अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए इस चीज़ का कि हाँ मैं कर सक रहा हूँ। जहाँ पे इस तरह की जब आप बातें कन्वर्सेशन बच्चों से करते हैं, तो बच्चा जहाँ नहीं भी परफॉर्म कर पाता, वहाँ भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि वो अंदर से उसको जो मोटिवेशन, जो खुशी मिलती है, वो आगे पढ़ने के लिए उसे मोटिवेट करती है, और वो खुद कोशिश करता है कि हमसे ये सारी चीजें बन जाए। मैथ के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम रखिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस में टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम रखिए। फिर एक चीज है कि बच्चों का प्ले टाइम जरूर रखिए। कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम आया तो तुमको बिल्कुल नहीं खेलना है, मतलब एग्जाम आया तो पता नहीं कौन सा पहाड़ आ गया ऐसा लगता है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है, एग्जाम टाइम पे भी अगर बच्चा 2 घंटा खेलता है हमेशा, तो आप उसमें भले ही आधे घंटे का टाइम रखिए, लेकिन प्ले टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो माइंड को डिटॉक्स करता है। साथ ही साथ बच्चों की जो भूख होती है, खाना खाने की हैबिट, वो भी अच्छी रहती है इससे, ठीक है। तो बच्चा बीमार भी नहीं पड़ता है, और जब वो खेलेगा तो डिटॉक्स होगी उसकी बॉडी, और वो खाना भी अच्छे से खाएगा। तो ये चीज़ें जब बॉडी में बराबर होती रहती हैं, तो हमारा जो ब्रेन है बहुत तेज़ी से काम करता है, और बहुत तेज़ी से सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। तो
तो ये चीज़ें हमेशा ज़रूर करनी है कि बच्चों के खेलने का टाइम ज़रूर रखिए और उन्हें अपने मन का जो कि जिसमें वो एंजॉय करते हैं वो उन्हें खेलने दीजिए, या फिर बाहर अगर आउटडोर प्ले कर सकता है वो तो बेस्ट है। आप बच्चे को आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए बाहर ज़रूर भेजिए, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम है, कुछ भी है। लेकिन हमारे हिसाब से स्कूल का एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसके लिए हम इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है बच्चा मतलब नर्सरी तो छोड़ देते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में बच्चे आते हैं, जैसे जैसे हम सिलेबस देखते हैं वैसे वैसे हम प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट करते हैं। तो आप अपने माइंड का जो थॉट है उसको थोड़ा सा चेंज करिए और दोस्तों आप देखेंगे कि आपका बच्चा पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो आई होप ये छोटे छोटे चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे और आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बातें अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।